जय हिंद दोस्तों। और हमने आप लोग को पता होगा कि जब भी मैंने अपने झारखंड के जितने विद्यार्थी हैं, जितने कैंडिडेट हैं, चाहे वो टीचर का बहाली हो या फिर कोई भी बहाली हो, जेएसएससी का या जेपीएससी का जो भी बहाली यहाँ होती है, यहाँ पे हम अधिकतम जो झारखंड का निवासी है, झारखंड का जो लड़के हैं, झारखंड का जितने स्टूडेंट हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो सभी के हम सपोर्ट में ही वीडियो बनाते आ रहे हैं। और आप लोग को पता भी होगा कि हमने इस स्टेट के सपोर्ट के लिए कितने वीडियो में अपलोड किया हूँ और इस स्टेट के विरुद्ध में कितने लोग ने मुझे गाली भी कमेंट में दिया है, लेकिन मैं उतना परवाह नहीं करता, क्योंकि एक कहावत भी है, हाथी चले बाजार कुत्ते भूखे हजार। तो भूखने वाले भी बहुत मिलेंगे, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं अंदर ये चीज़ महसूस होता है कि हमने जो भी बातें कहते हैं वो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 100% सही होता है। उसमें मैक्सिमम बातें होती है जो दिल के छूने वाली, और जो सच है वही होता है। क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट से ही यहाँ तक पहुँचे हैं कि मैं कुछ इसके बारे में कह पा रहा हूँ या फिर समझा पा रहा हूँ, क्योंकि उस मिट्टी से ही हम भी जुड़े हुए हैं। और गरीबी क्या चीज़ होता है हमने भी बहुत करीब से देखा, क्योंकि उसी परिवेश में हम पल बढ़कर यहाँ तक आए हैं। और हम आप लोग से यही कहना चाहेंगे, क्योंकि आज हमने एक नोटिस देखा, पेपर कटिंग है, और मतलब झारखंड का सचिव हैं, शिक्षा सचिव, उनके साथ मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है, जो आप लोग को पेपर कटिंग दिख रहा है, कि 12वीं तक हम लोग जानते थे कि झारखंड में जितने भी टीचर का जो पात्रता परीक्षा होता था वो 1 to 5, 5 to 8 तक का होता था, कि उसमें सभी के लिए क्या होता था, टेट मान्य होता था, सिर्फ प्राइमरी के लिए और 8 तक के लिए प्राइमरी ही मान्य। हाई स्कूल का वैकेंसी और +2 का वैकेंसी में टेट नहीं लिया जाता था। लेकिन ये अब देखिए कि झारखंड के स्टूडेंट का सौभाग्य है, या फिर समझिए कि भाग्य है, कि यहाँ पे उसको भी लागू कर दिया जाएगा, ताकि जितने हम लोग धांधलियाँ देखे हैं, जितने धांधली इसमें पिछले बार हुआ है कि सभी वैकेंसी में बाहरी का इसमें अतिक्रमण रहा है। हर एक वैकेंसी में हम लोग को पता रहता है कि बाहरी का अतिक्रमण रहता है। और अतिक्रमण होने का कारण ये नहीं है कि वो पैसे दे करके घुसते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उनको कहीं से भी एक बाउंड्री होता है वो नहीं लगा पा रही है। और हम लोग जानते हैं कि झारखंड एक अत्यंत पिछड़ा राज्य है। हम लोग जानते हैं यहाँ खनिज में, संपदा में ये अति आगे निकल चुका है, और ये मतलब अमीर के अंतर्गत आता है। लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ये लो कैटेगरी में ही आता है। और शिक्षा व्यवस्था जहाँ लो कैटेगरी में आएगा, वहाँ कोई भी कंपटीशन का एग्जाम में जितने भी जनरल सीटें होती है, मैक्सिमम जनरल सीटें जितनी होती है, वो बाहर का स्टूडेंट ही उसमें सफल हो पाते हैं। और जो झारखंड का स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं ये इस जितनी भी वैकेंसी है उससे अछूता रह जाते हैं। तो ये एक अच्छा पहल है गवर्नमेंट की तरफ से, कि सभी 12वीं तक के जितने भी शिक्षक की बहाली होगी, वो सभी शिक्षक बहाली में जो पात्रता परीक्षा है टेट, वो लागू कर दिया जाएगा। जो टेट क्वालिफाई रहेगा वो प्राइमरी टीचर बन सकता है, हाई स्कूल टीचर बन सकता है, और +2 टीचर भी वही बन सकता है। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि जितने भी टेट ही एग्ज़ाम दिए रहेंगे वही इस सब में सम्मिलित हो सकते हैं। और उसमें भी इस पेपर में हमने तो देखा था कि 12वीं तक शिक्षक बनने के लिए टेट आ सकता है। लेकिन आप जब ये नोटिस को आप पढ़ोगे ध्यान से, तो वहाँ लिखा हुआ है लास्ट में टेट होना जरूरी है। यानी कि झारखंड में जितने भी शिक्षक बहाली होगा 12वीं तक, पहले हाई स्कूल और 12वीं का छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब इतना जानिए कि 9, 10, 11, 12 इतने जितने भी वैकेंसियाँ जो ओपन बहाली निकलती थी, ओपन बहाली जो होती थी, वो ओपन बहाली अब बंद हो जाएगी। और उसमें भी टेट का प्रावधान कर दिया गया है। जो स्टूडेंट टेट क्वालिफाई रहेंगे, जितने कैंडिडेट टेट क्वालिफाई रहेंगे, वही अब इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। तो आप लोग का एक खुशखबरी भी है कि जो टेट का फॉर्म निकला था और उसमें जितने कैंडिडेट अप्लाई किए हैं वो एग्ज़ाम दीजिएगा, ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि एक सुनहरा मौका है। और ये टेट पता नहीं फिर से दोबारा कब आयोजित होगा, फॉर्म कब निकलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो टेट का वैकेंसी निकल चुका था, यानी कि टेट का फॉर्म फिलअप हो चुका है, वो समझिए कि वो सब जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ को कहा जा सकता है। क्योंकि जितने भी वैकेंसी अब आने वाली है वो सिर्फ वही बैठ सकते हैं जो टेट क्वालिफाई में करेंगे। वो भी झारखंड टेट होना है, उसमें साफ साफ लिखा है स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। जो झारखंड का पात्रता परीक्षा होता है वही लोग इसमें सम्मिलित हो सकता है। और इसमें लड़ाई आप लोग देख रहे हैं कि सी टेट वर्सेस जे टेट हो ही रहा है। तो इसमें एक नोटिस के माध्यम से आपको ये समझ में आएगा कि अब ये यहाँ पे जो सी टेट है उसको आप समझिए कि झारखंड में मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि इस पेपर कटिंग के माध्यम से अगर यदि हम एनालिसिस करें तो हमको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे साफ साफ अगर यदि रहता सिंपल टेट या सी टेट, तो इसमें लिख देता कि टेट होना चाहिए, लेकिन नीचे आप देखिएगा एस टेट लिखा हुआ है, यानी कि ये झारखंड का ही होना चाहिए। स्टेट यानी स्टेट लेवल का जो टेट होता है वो क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ कोई
सीटेट का जिक्र नहीं किया गया है। तो इसका साफ साफ आप लोग जान लीजिए, जितने भी बहालियां लटकी हुई है और जो बहालियां आने वाली है वो सभी में मैक्सिमम स्टूडेंट आप समझ लीजिए कि ए स्टेट वाले को ही मौका मिलेगा। बाकी जितने भी अदर स्टेट से ए स्टेट किए हैं या फिर सी टेट पास हैं वो सभी को शायद इस वैकेंसी से वंचित रखा जा सकता है। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको मौका मिलेगा ए स्टेट भरने का। शायद हो सकता है अगर ये लागू कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि ये फॉर्म फिर से रीओपन हो सकता है। ए स्टेट का जो हम लोग को फॉर्म निकला झारखंड में वो रीओपन हो सकता है। और अगर जब भी रीओपन हो तो आप लोग कोशिश कीजिए कि जितने भी इसमें फॉर्म में भर नहीं पाए हैं, छूट गए हैं, वो कोशिश कीजिए कि अगर रीओपन फॉर्म होगा तो इसमें जरूर भर दें। और इसको ए स्टेट आप हर हाल में क्वालिफाई समझिए कि कर जाइए, ताकि कोई भी वैकेंसी अब आने वाले समय में 5 साल हो 10 साल हो जितने भी वैकेंसी आएगी वो सभी में झारखंड टेट अनिवार्य कर देगा। और आपको जब तक आप ए स्टेट का एग्जाम नहीं क्वालिफाई रहिएगा तो पहले कि आपका हाथ काट दिया जा रहा है हाई स्कूल बहाली में, प्लस 2 का जो भी अब बहाली आएगा उसमें भी अब ऐसे विदाउट ए स्टेट का समझिए कि अब वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। तो आज का जो एनालिसिस है आप समझ लीजिए कि बहुत ही यूजफुल है और ये झारखंडियों के हित के लिए एक प्रावधान किया गया है और एक अच्छी सोच है और एक अच्छी शिक्षा नीति के तहत एक पहल है जो ये होना चाहिए। और हमने तो पहले भी कहा था कि इसमें हाई स्कूल और 12वीं को भी ऐड कर देना चाहिए, जितने भी शिक्षक बाली सभी में ऐड कर देना चाहिए कि वही से शिक्षक बन सकते हैं जो झारखंड टेट क्वालिफाई हैं, वही झारखंड में शिक्षक बन सकते हैं। क्योंकि झारखंड विविध भाषाओं का एक है और क्षेत्रीय लैंग्वेज का एक समावेश है। आप यहाँ पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में आप जाइएगा तो प्रखंड वाइज लैंग्वेज चेंज हो जाता है, जिसको थोड़ा सा समझने और समझाने में डिफिकल्ट होता है। अभी हम पोस्टिंग जहाँ मेरा हुआ है झारखंड में, वहाँ भी हमको झारखंड का रहते हुए भी हमको वहाँ लैंग्वेज का थोड़ा इशू होता है। इसलिए आप लोग समझ जाइए और झारखंड के शिक्षा नीति को ये भी ध्यान देना होगा, क्योंकि झारखंड एक क्षेत्रीय लैंग्वेज का विभिन्नताओं का रूप है, जहाँ पे आप हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगा। तो आप अगर यदि उस क्षेत्र में आप शिक्षक बन रहे हैं तो आपको जरूरत होता है कि एक क्षेत्रीय लैंग्वेज का जानकारी बहुत जरूरी है। और यहाँ तक जहाँ तक और कोशिश किया जाए तो आपको उस क्षेत्र में ही फॉर्म भरने का अलाउ किया जाए जो लैंग्वेज उस क्षेत्र से रिलेटेड है। ये अगर यदि पहल हो जाती है तो समझिए कि जनरली जो शिक्षा का स्तर झारखंड का नीचे गिरा हुआ है वो कहीं ना कहीं ऊपर उठने का एक महत्वपूर्ण बिंदु हो सकता है। और आज का यही था, तो तब तक के लिए जय हिंद।